हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। दोस्तों आज हम बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और हम बहुपद को पढ़ते कैसे हैं। दोस्तों बहुपद हमें कक्षा 6 से ही स्टार्ट मिल जाता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद कंपटीशन बीएससी में हर जगह पे हमें बहुपद मिलता है और बहुपद बहुत ही प्यारा अच्छा चैप्टर है। बहुपद में होता क्या है दोस्तों कि पहले ही बच्चे बहुपद के बारे में सुनकर डर जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज क्या होगा कि बहुपद का हम खंड खंड बना करके समझें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बहुपद के बारे में देखेंगे कि बहुपद हम पढ़ेंगे कैसे। पढ़ने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम बहुपद लिखते हैं, बहुपद। तो दोस्तों बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले दोस्तों बहुपद के बारे में हम सिंपल समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुपद का सबसे पहले हम संधि विच्छेद कर देते हैं। यहाँ पे निकल के संधि विच्छेद में आएगा हमारा बहुत से पद। जब पदों की संख्या ढेर सारी होगी तो वहाँ पे, या पदों की संख्या 1, 2 से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हमारा बहुपद बनेगा। जैसे हमने लिख दिया 3x² + 2x + 1। ये हमारा दोस्तों एक बहुपद लिखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही प्लस और माइनस या माइनस प्लस या प्लस प्लस या माइनस माइनस बहुपद में लगते हैं तो वहाँ से हमारे पार्ट अलग अलग बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा पहला पद है, यहाँ पे ये हमारा दूसरा पद है और यहाँ पे ये हमारा तीसरा पद है। इस तरीके से दोस्तों जब कई सारे बहुपद एक में मिल जाते हैं तो हमारा मिलकर बनाता है बहुपद। यहाँ पर दोस्तों हमारा पद, सबसे पहला हमारा शब्द होता है पद को इंग्लिश में दोस्तों हम कहते हैं टर्म क्या है दोस्तों? बहुपद कई सारे से पदों से मिलकर बना हुआ होता है। क्या होता है कि जो हमारा बहुपद होता है वो कई सारे पदों से मिला हुआ होता है और उन अलग अलग पदों को ही हम टर्म कहते हैं, या अलग अलग खंडों को, अलग अलग पार्टों को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। दोस्तों हमने सबसे पहले जाना कि बहुपद का हमने संधि विच्छेद किया। यहाँ पे हमें मिल गया बहुत से पद। जहाँ पर बहुत सारे पद होंगे वहाँ पर हम बहुपद कहेंगे। जैसे हमने एक समीकरण लिखा, एक सेंटेंस लिखा, एक बहुपद लिखा जिसमें हमारे 3 पार्ट थे और तीनों पार्ट मिलकर के हमारे बनाते थे बहुपद। तो इसमें दोस्तों बहुपद से पहले हम कुछ चीज़ें और भी हैं जो जान लेते हैं बहुपद में क्या क्या होता है। इसमें दोस्तों एक होता है चर, दूसरा होता है अचर। इसे हम बोलते हैं वेरिएबल और अचर हमारा होता है कांस्टेंट। इसे बोलते हैं वेरिएबल, ये हमारा होता है कांस्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हम जान लेंगे कि हमारे चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो चर दोस्तों जो इंग्लिश में हम x, y, z या फिर ऐसा कह दें कि अल्फ़ाबेट में A to Z तक जितने भी वर्ड होते हैं वही अल्फ़ाबेट या चर कहलाते हैं। चर क्या होता है दोस्तों? जो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षरों को लिखते हैं उन्हीं को हम चर के नाम से जानते हैं। दूसरा दोस्तों होता है हमारा अचर दोस्तों ये या तो डिजिट होगा या तो कोई ना कोई नंबर होगा। डिजिट का मतलब कोई ना कोई अंक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 9 तक। जब यहाँ पे हमारा सिंगल रहेगा तो इसे हम अंक कहते हैं। और जैसे ही हमारा ये 15, 11, 16, 17, 21, 50, 100 जैसे ही हम इन सब चीज़ों को लिखते हैं तो ये हमारा एक नंबर बन जाता है, एक संख्या बन जाता है। तो अचर में क्या होता है दोस्तों? या तो ये डिजिट होंगे या फिर ये नंबर होंगे। तो जो अंकों में या संख्याओं में लिखे जाते हैं उन्हें हम अचर कहते हैं और जो केवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जब चर और अचर या फिर ऐसे हम कहें अचर और चर, जब भी हमारे अचर और चर एक साथ लिखे जाते हैं तब हम उन्हें कहते हैं
व्यंजक कहते हैं दोस्तों, तब उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 2 एक अचर है, अचर में एक अंक यानी या एक संख्या है, और इसी के साथ जैसे ही हम x को या फिर x के अलावा y को या फिर y के अलावा z को, इनमें से किसी को भी जैसे ही अचर के साथ एक चर लिख दिया जाता है तो वो हमारा पूरा मिलकर के बन जाता है व्यंजक। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि बहुपद में हमारे बहुत सारे पद थे, बहुत सारे पद मिलके हमारे बहुपद को बनाते हैं। हमने एक बहुपद लिखा जिसमें लिखा था 3x² + 2x + में 1। यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग 3 पार्ट मिल करके हमारे बहुपद का निर्माण कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों हमने देखा बहुपद में कुछ चीज़ें हमारी कॉमन होती हैं, जैसे हमारा पहला हो गया चर, चर के अलावा दूसरा है हमारा अचर। चर में हमने देखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखे जाने वाले जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हीं को हम वेरिएबल बोलते हैं या चर बोलते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स या गिनती में लिखी जाने वाली संख्याओं या अंकों को हम अचर कहते हैं। और जब अचर और चर को एक साथ लिख दिया जाता है, जब चर और अचर को एक साथ लिख देते हैं तो वो हमारा मिलके बनाता है व्यंजक। यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम देखें इस बहुपद में हमारे कितने प्रकार के चर हैं, तो कितने x कितनी बार आया, x हम जानते हैं हमारा चर होता है, ये कितनी बार आया है इससे कोई मतलब नहीं है। चर हमारा कितनी बार आया है, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहीं कई बार होता, केवल 8 बार होता, 10 बार होता, 15 बार होता, कितनी भी बार रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि ये कितने प्रकार का है। यहाँ पे दोनों एक ही प्रकार के हैं तो यहाँ पे इन्हें एक चर बोला जाएगा। अगर यहाँ पे 3x² के बाद 2y हो जाता तो इसे हम द्विचर बोलते, और यहाँ पर 3z या फिर माइनस में या प्लस में 1 होता तो यहाँ पे हमारे इस पूरे बहुपद में 3 प्रकार के चर हो जाते। पहला चर x, दूसरा चर y, तीसरा चर z है। उसके अलावा दोस्तों जो ये हमारा सिंपल अकेले बचा रहता है इसी को हम बोलते हैं अचर बोलते हैं, या फिर इसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट, जिसका अर्थ होता है हिंदी में नियतांक, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नियतांक। नियतांक क्यों कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम x का मान 1 रख दें तो ये 3x हो जाएगा। अगर यहाँ पे x का मान 2 रख दें तो ये हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 का अगर हम गुणा कर दें 3 में तो ये हमारा 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन सभी का मान चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, जो हमारा सिंगल में 1 दिया हुआ है, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसे कांस्टेंट बोला जाता है, स्थिरांक होता है, या इसी को हम बोलते हैं हमारा ये नियतांक होगा। तो यहाँ पे हमने देखा बहुपद में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, और इसी का जब हम पार्ट करते हैं तो हमें मिलता है जब बहुत सारे पद होते हैं तो वहाँ पे हमारा बहुपद बन जाता है। और यहाँ पे हमने बहुपद लिख के देखा, बहुपद में हमने 3x लिखा था तो हमने यहाँ पे देखा 3 हमारा क्या होता है, x हमारा क्या होता है। x को हमने देखा कि ये हमारे चर होते हैं, और 3 को हमने देखा कि ये हमारे अचर होते हैं। और दूसरा हमने देखा कि जब चर और अचर एक साथ लिख दिए जाते हैं तो इन्हें हम व्यंजक के नाम से जानते हैं। व्यंजक के अलावा हमने देखा दोस्तों चर हमारे जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं। फिर दोस्तों हमने चर अचर कांस्टेंट देख लिया। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि दोस्तों जो हमारा बहुपद चैप्टर होता है, बहुपद चैप्टर, इसमें दोस्तों हम पढ़ते हैं सिंपल से भाजकता के नियम के बारे में, गुणनखंड के नियम के बारे में, अन्य सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे हमारा अगर हमसे पूछ ले रहा है कि भाजकता का नियम बताओ, तो भाजकता का नियम दोस्तों होता है भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे में भागफल, गुणे में हो जाएगा हमारा भागफल प्लस हो जाएगा शेषफल, शेषफल। ये हमारा भाजकता का नियम होता है। और इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ते हैं भाजकता के नियम के अलावा गुण, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में या रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है गुणनखंड प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, और स्पेशली आज हम जानेंगे कि बहुपद के बारे में क्या क्या होता है। यहाँ पे इतनी चीज़ों के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि शून्यांक क्या होता है।
अब दोस्तों हम देखेंगे कि शून्यांक क्या होते हैं या शून्यांक क्यों हम पढ़ते हैं या बहुपद के बारे में कैसे कैसे हम पढ़ते हैं। फिर दोस्तों आगे हम देखेंगे कि हमारे ये जो चर होते हैं, चर ये कब एक चर होंगे, कब दो चर होंगे और कब एक पद होने पर उसे क्या कहा जाएगा, दो पद होने पर उसे क्या कहा जाएगा, जब तीन पद मिल जाएंगे तो उसे कौन सा पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शून्यांक क्या होता है। शून्यांक या शून्यक, शून्यांक या शून्यक, शून्यांक या शून्यक क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारा एक पद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पर शून्यांक क्या होता है, या फिर ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा। तो शून्यांक क्या होता है दोस्तों, शून्यांक वह निश्चित मान होता है, वह निश्चित मान, निश्चित मान, वह निश्चित मान जिसको बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान, पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। शून्यांक वह निश्चित संख्या होता है, जैसे हमने कह दिया कि x बराबर 1 रखा जाए, x बराबर, या फिर ऐसे कह दिया जाए कि x बराबर हम 2 रख रहे हैं, तो बताइए इस बहुपद का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह दिया कि x बराबर 2 रखा जाए और हमें एक बहुपद दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसे में सिंपल दे दिया जा रहा है कि बताओ इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे x बराबर 2 रख दें, अगर इस वाले बहुपद में हम x बराबर 2 रख दे रहे हैं तो 2 रख के चेक करते हैं कि हमारे बहुपद का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने x की जगह पे 2 रख दिया, इसका स्क्वायर था हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस में 4 था हमने माइनस में 4 कर दिया। अब हम देखेंगे कि 2 का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों। 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 दूनी में 4 होता है। स्क्वायर का हम मतलब जानते हैं कि अगर 2 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 2 गुणे 2 कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमने किया तो हमारा 4 आ गया और 4 में से 4 हम घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अतः यहाँ पे कहा जाएगा कि जो इस बहुपद का शून्यांक होगा वो हमारा क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि हमने x की जगह पे जो x का हमने वैल्यू रखा, जो x का निश्चित मान रखा है वो हमारा 2 है। 2 रखने से हमारे पूरे बहुपद का मान शून्य आ गया। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे कि शून्यांक क्या होता है। दूसरे एग्जाम्पल में जब देखेंगे तो मान लीजिए हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 5, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं। अब कह रहा है कि x बराबर आप 6 रख दीजिए, x बराबर 6 रख दीजिए। तो बताइए x 6 का इस बहुपद का हमसे सिंपल पूछ लिया जाएगा कि यदि x का मान 6 हो तो बहुपद का शून्यांक 6 होगा कि नहीं होगा। तो हम x का मान 6 रख के चेक करेंगे। यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 6 रखेंगे और माइनस में 5 रखेंगे। इसे हम कहते हैं 6 का मान रखना। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये हमारा 6 गुणे में 6 हो जाएगा, जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 36 यानी 36 आ जाएगा। प्लस में हमारा 6 था और माइनस में 5 है। 36 में 6 हम ऐड करेंगे तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 42, और 42 में से हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा बनेगा 37 यानी 37 बचेगा। अब हमारे बहुपद का मान दोस्तों शून्य तो आया नहीं है। हमारे इस पूरे बहुपद का मान जो हमारा कंक्लूजन निकला है ये शून्य तो आया नहीं है कि हम कह देंगे कि हाँ बहुपद हमारा शून्य आ गया तो 6 हमारे बहुपद का शून्यांक होगा। तो शून्यांक दोस्तों वह निश्चित संख्या होता है या वह निश्चित मान होता है जो मान x की जगह पर या y की जगह पर या z की जगह पर रख देने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वह हमारा शून्यांक कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल में बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम कल की वीडियो में बहुपद से आने वाले क्वेश्चंस
प्लस जो 9th एंड 10th में जो भी क्वेश्चन जिस बेस पे आते हैं उन सभी क्वेश्चन को क्लियर करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो, इससे भी अच्छी तरीके से वीडियो हम आगे की वीडियो में जब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि दोस्तों ये वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँच सके। इसके अलावा हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अदर, रीजनिंग, हिंदी, संविधान सभी के वीडियो दोस्तों पढ़ते रहते हैं। वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा करके चैनल पे देख सकते हैं वीडियो को और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुपद के बारे में बेसिक नॉलेज था, बेसिक जानकारी थी जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।